चचा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे ये घर कैसे तुम बेच सकते हो? ये मकान हमारे अब्बा ने बनाया था। देखो, तुम्हारे अब्बा ने मदद जरूर की थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये मकान मेरे नाम पर है, मेरा है। अरे चचा, तुम्हारे पास था क्या? ना नौकरी थी, ना बैंक बैलेंस था। हर महीने अब्बा से पैसे मांगने आ जाया करते थे। कहां से पैसे आए तुम्हारे पास? एजाज, एहसान फरामोशी की भी हद होती है। अरे ये प्लाट तुमने नहीं, जब्बार के अब्बा ने खरीदा था, और उस वक्त तो तुम बेरोजगार थे, और तुमने ही उनको बलगलाया था कि मुश्तरी नहस चल रहा है, कि अगर हमने कोई प्लाट खरीदा तो हमारा बड़ा बेटा पेलोटी का मर जाएगा। बड़ा मासूम था ना, मैंने कहा और उसने मान लिया। अरे मैं तो रोड पर तोतों की फाल निकालता था ना, बड़ा मासूम है। रिश्वतखोर था, रिश्वतखोर तुम्हारा शोहर। चाचा आराम से बात करें, अप्पू है मेरे, और हम खुद बचपन में देखते हुए आ रहे हैं कि हर महीने की 25 तारीख को आप लिफाफा लेने आ जाते थे, और इस बात पर तो मम्मी ने कभी नहीं रोका। अरे आता था, जरूर आता था पैसे लेने, लेकिन मकान का किराया, अरे जब से उसका इंतकाल हुआ है, मरा है वो, 1 रुपया तुमने किराया नहीं दिया मुझे। अरे तुम्हारी आंख में तो सुअर का बाल है, किस बात का किराया देंगे? हम अपने घर में बैठे हैं, और तुम ये बात झूठ बोल रहे हो कि तुम किराया लेने आते थे। किराया नहीं, वो तुम्हारी मदद किया करते थे। अरे यार ये नहीं लगेगा ना? यही लगेगा, यही लगेगा। दूसरे लगाओ। नहीं ये दूसरे लगाओ ना। नहीं। क्या हो रहा सब ये? हर वक्त शोर, हर वक्त शोर। क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई घर में? क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? क्यों शोर कर रहे हो? कयामत आ गई? अरे हाँ, कयामत आ गई। तुम्हें पता है क्या होगा? आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, और हुआ क्या है? जल्दी आ गया? हाँ, अब मैं हमेशा के लिए जल्दी आ गया। अरे फैक्ट्री बंद हो गई, निकाल दिया नौकरी से, जॉब खत्म हो गई सना मेरी। कोई कुछ भी कहे, ये मकान मेरे नाम है। अरे अरे शुक्र करो, जब से तुम्हारा बाप मरा है मैंने तुमसे 1 रुपया किराया नहीं लिया। अरे मैं जब चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ, तुम्हें चुटकी बजाकर रोड पे निकाल दूं। चाचा अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं आप। हमें इस मकान से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कभी कहते हैं रोड पे निकाल देंगे, कभी कहते हैं घर का किराया दो, कभी कहते हैं अदालत जाएंगे, कभी कहते हैं वकील के पास जाएंगे। अपना स्टेटमेंट तो एक रखे ना आप। अरे भाई, मेरी तरफ से आप जहन्नम में जाओ। जहन्नम में हम क्यों जाएं? जहन्नम में जाओ तुम, हम क्यों जहन्नम में जाएं? और तुम क्या कहते हो कि हमें कान पकड़कर रोड पर ले जाओगे? आराम खोलो तुम, आराम खोले के नंबर के। मेरे बच्चों का हक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, निकलो यहाँ से। देखो भाई, मेरी मजबूरी है, ये मकान तो बिकेगा। अरे मैंने अपने बेटे को कनाडा भेजना है, और उसके लिए मुझे 80 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारी चाची मेरा गला दबा देगी। कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी, परेशान मत हो। परेशान मत? अरे परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? जब नौकरी नहीं है तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, बच्चों की फीसें कहाँ से आएंगी, और मार्केट में वैसे कौन सी नौकरियां हैं, कहाँ है मुलाजमतें? रिलैक्स हो जाओ। अगर नौकरी नहीं है तो हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट लेते हैं। बिजनेस? अपना बिजनेस करेंगे? अरे अपना बिजनेस करना तो बच्चों का खेल है, कहाँ से करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? चाचू आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे अब्बा ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके ये प्लॉट खरीदा और फिर इस पर मकान बनाया। वो सीधे भले आदमी थे कि आपके नाम पर प्लॉट कर दिया, मगर आप, जो शर्म आती है मुझे आपको चाचा कहते हुए। अरे बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, पूरा मत मानना बेटा। तुम्हारा बाप रिश्वतखोर था, रिश्वतखोर। अरे रिश्वत के पैसे जमा कर रखे थे, इसलिए वो कोई चीज खरीद नहीं सकता था। अरे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो, लानत तुम्हारी शक्ल पे। मैं अपने बाप से पैसे लाई थी जब ये प्लाट खरीदा था, तुम मरे हुए शख्स पे इल्जाम लगा रहे हो। शर्म करो, शर्म। मेरी दोस्त है ना, वो उसका किचन है, वो बता रही थी कि अच्छा कारोबार है ये, ऑफिस में, मार्केट्स में घर के खाने की बहुत डिमांड है। अगर तुम करना चाहो तो हम अपना किचन स्टार्ट लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कम पैसों में कारोबार हो जाएगा, और रही बात कि अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी भी तो मैं अपनी चूड़ी बेच दूंगी। सना,
देखो हमें कौन ऑर्डर देगा, और हमें तो कोई जानता तक नहीं। पापा आजकल लोग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बिजनेस की प्रमोशन करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके बाबा भी यही काम करते हैं। वो बता रहा था फेसबुक की प्रमोशन में बहुत कम पैसे लगते हैं। मैं मम्मा के साथ काम करवा लिया करूँगी, और मम्मा तो कुकिंग में एक्सपर्ट है, और मम्मा के खाने सबको पसंद है। देखा, तुमसे ज़्यादा हिम्मत तुम्हारे बच्चों में है। तुम अल्लाह का नाम लो और काम स्टार्ट करो। सुना, तुम्हें पता कि मेरे पास बाइक नहीं है, डिलीवरी कौन करेगा? डिलीवरी? वो खाला रशीदा का लड़का है ना अशरफ, 7-8 हज़ार रुपये पे रख लेंगे उसको मंथली। अब तुम अल्लाह का नाम लो और कारोबार स्टार्ट लो। हिम्मत रखो। लेकिन किचन का नाम क्या रखेंगे? हैप्पी किचन। हैप्पी किचन। अब तुम भी हैप्पी हो जाओ। ये किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, छोड़ो इन सब बातों को। चाचा ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं हमसे? अरे मैं तो ये चाहता हूँ बेटा कि ये 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम सिर्फ मुझे 80 लाख रुपए दे दो, क्योंकि वो मेरी जरूरत है, और फिर ये मकान तुम्हारा। 80 लाख रुपए चाहिए तुम्हें? तो 80 लाख जूते मारने चाहिए, समझे तुम? उठो यहाँ से, तमीज हो, उठो यहाँ से। एक-एक को देख लूंगा। अरे जाओ दफा, हरामखोर कहेंगे। अरे जाओ, निकाल दोगे तुम? बदतमीजी करते हो, फिर कहते हो कि भतीजे बदतमीजी करते, हरामखोर कहेंगे। अरे सर आप बेफिक्र रहें, हैप्पी किचन आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी जी, बस आप अपना ऑर्डर और एड्रेस नोट करवा दीजिएगा। मैं पहली फुर्सत भेजता हूँ। जी जी लिखें। मामा फेसबुक पे और ऑर्डर आए हैं, मोबाइल मार्केट के। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। हाँ जल्दी से व्हाट्सएप करो, दिखाओ। हाँ सही है। पुलाव का दिन नहीं है, बिरयानी का दिन है, हरे मसाले की बिरयानी। अच्छा, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और तेल। हाँ ये लिखो। अच्छा टमाटर और प्याज तो है ना? जी। चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, देर हो रही है। या अल्लाह। बाजी वो ऑर्डर मैं देकर आ गया और बाकी के ऑर्डर्स तैयार हैं। क्लाइंट्स की कॉल आ रही है बार बार। हाँ हाँ ऑर्डर तैयार है। अच्छा सुनो, ये पहला ऑर्डर है टावर का है, सरीना टावर जाएगा, और ये दूसरा ऑर्डर है हैदरी मार्केट का। ठीक है, ध्यान से लेकर जाना, मास्क पहन लेना, कस्टमर को बिल्कुल भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा तुम मुझे बोल रहे थे कि कोई बावर्ची है, मैंने कहा था ना कि लेकर आना, कब आएगा वो? यही वक्त दिया था उसे, आता ही होगा। भाजी 2 साल से वो कैटरिंग का काम कर रहा है, मगर शादी हाल बंद होने की वजह से बेरोजगार है। देख लीजिएगा भाजी। अच्छा चलो ठीक है, आ रहे हैं भाजी। हाँ आ गई कॉल उसकी, मैं जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, मैं उसे भेजता हूँ। हाँ ठीक है, डब्बे सही से गिर ना जाए, आराम से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाहिद बाजी। अच्छा वहीद, अशरफ आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था कि आपको हर किस्म के खाने पकाने आते हैं। बस बाजी अल्लाह की मेहरबानी है, आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी मुझसे। वहीद रेसिपी मेरी होगी और मसाले भी मैं आपको बताऊंगी, आप वही इस्तेमाल करेंगे मसाले जो मैं आपको कहूँगी, ठीक है? और दूसरा ये कि कस्टमर को बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो घर का ही खाना खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप बेफिक्र हो जाए बाजी, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। चलें ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? हम अपने घर क्यों खरीदें? अरे ये घर हमारे बाप ने बनाया था। हाँ मगर अब इस दुनिया की किसी अदालत में ये हम साबित नहीं कर सकते कि ये घर हमारा है। सारे कागजात चचा के नाम पर हैं, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए।
और भाईजान वैसे भी मार्केट में इस घर की कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है। 75 लाख रुपए ही तो मांग रहे हैं, कहीं से करके दे देते हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे चचा हम पे एहसान कर रहे हैं। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? भाई एक काम क्यों नहीं करते, आप और मैं अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं। मैंने अभी ब्रांड न्यू कार ली है, 40-45 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके। और आपकी गाड़ी भी तो अच्छी खासी है, 30-32 लाख आराम से मिलेंगे। हो गए मकान के पैसे पूरे। भाई मैं अपनी गाड़ी नहीं बेच रहा। अरे कितनी मुश्किलों से मैंने पैसे जमा करके गाड़ी ली, अब गाड़ी बेच के मैं बसों के धक्के खाता फिरूं? ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं अपनी गाड़ी नहीं बेच रहा। इतनी मुश्किल से मैं गुजारा कर रहा हूँ, थोड़ी सी तनख्वाह है मेरी। भाई मैं इस मंसूबे में शामिल नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, मैं अपने ऑफिस से कर्ज ले लूँगा, मगर ये मकान मैं लेकर ही रहूँगा। सही। हाँ बेटा, मेरा जेवर भी अब किस काम का, वो भी बेच दो। 10-12 लाख तो निकल ही आएंगे। नहीं अम्मी नहीं, आप सिर्फ मेरे ही हिस्से का जेवर बेचेंगे। सच्चल और भाईजान की शादी है, इनका जेवर इन्हीं को दे दीजिएगा। हाँ सही कह रहे हैं, इसके हिस्से का जेवर बेच दे, मेरे हिस्से का जेवर मत बेचिएगा। तो ठीक है, आपका फैसला यही है कि मकान मैं ले लूँ? तो जाहिर है जो पैसा खर्च करेगा मकान उसी के नाम का होगा, तो ले लो। अरे इतनी मुश्किल से गाड़ी ली, गाड़ी बेच दो, हद हो गई। अरे जब्बार के अब्बा किस मुश्किल में डाल गए हमें। जिंदगी में एक मकान बनाया, वो भी अपने भाई के नाम पर। हाय हाय। अरे अरे नाराज मत हो। हाँ मैं आऊंगा आज शाम को ही। अच्छा ये बताओ क्या लेकर आऊं? गजरीला? नहीं जनाब, गजरीला तो नहीं है फिलहाल, फिरनी तैयार है। जी जी, आप ऑर्डर लिखवा दें। और कुछ? खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे? इतना खुश होके तो कभी मुझसे बात नहीं की। कस्टमर था। तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं सब्जी लेने जा रही थी। अच्छा ऑर्डर रेडी है, अशरफ आए तो उसे एड्रेस अच्छी तरह समझा देना। अगर उसे कहोगे औरंगी तो सुनेगा औरंगी। काम की मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फुर्सत ही नहीं होती। तुम बेफिक्र कर जाओ, हाँ मैं सब संभाल लूंगा। चली गई। हाँ मैं क्या कह रहा था, याद आया, गजरे। अरे मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक हो जाए। मुझे तो ना ही गजरे चाहिए ना ही चूड़ियाँ, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए। आखिर हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक हो जाए। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? दो अपनी बीवी को तलाक और ले आओ मुझे अपने घर रुखसत करके। वैसे भी मेरे भाई मेरी कहीं शादी ना कर दें, रिश्तों की लाइन लगी हुई है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ, हम जल्द एक हो जाएंगे। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है? सारा कारोबार तो सना के नाम पर है। अरे कुछ नहीं उसके नाम, फेसबुक अकाउंट मेरे नाम है, क्लाइंट मुझे जानते हैं और पेमेंट भी मेरे मोबाइल अकाउंट में आती है। और हाँ जहाँ तक कुकिंग का ताल्लुक है, अरे उसने पिछले 6 माह में वहीद को हर रेसिपी सिखा दी है। हम उसे आसानी से अब दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे। और वो तुम्हारे बच्चे क्या मुझे कबूल करेंगे? कभी नहीं। और अगर बच्चे कबूल नहीं करेंगे तो रहे जाके अपनी माँ के साथ। भाई दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? मैंने अपनी सेविंग लगा दी, गाड़ी बेच दी, अम्मी ने अपना जेवर फरोख्त कर दिया, चचा से बड़ी मुश्किलों से ये मकान खरीदा है हमने, और अभी खरीदे हुए 5 मंथ नहीं हुए आप कह रहे हैं बेच दें। और एक बात और, आपने खुद ही तो कहा था कि अगर ये मकान मैं अपने पैसों से खरीदूंगा तो इसमें 2 हिस्से मेरे होंगे, एक आपका और एक बहन का, और अब आप पूरा हिस्सा मांग रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो मना किया था। अरे हम अदालत जाते, केस करते, केस जीते, अपना हिस्सा ले लेते, मगर तुमने अपनी ही चीज अपने ही पैसों से खरीदकर बहुत बड़ी बेवकूफी की तुमने। अरे बेटा गलती तो तुम्हारे अब्बा कर गए कि अपने भाई के नाम पर मकान ले लिया। अगर ये बच्चा ऐसा ना बचाता घर को
तो आज हम रोड पे बैठे होते। और तुम्हारे अब्बा भी तो यही चाहते थे कि ये घर हमारा हो। अब्बा भी यही चाहते थे, मगर इसने क्या किया? ये नहीं चाहता। इसने क्या किया? इसने मकान अपने नाम करवा लिया। आपके नाम क्यों नहीं करवाया? बता, क्यों इनके नाम करवाया? अरे बेटा, मैं रांड बेवा, मेरे नाम पे कैसे हो सकता था? मैं कौन सा कमाती हूँ? अरे कैसे करवाता इनके नाम? टैक्स पेयर तो है नहीं, ये छापा पड़ता जेल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरा हिस्सा मारना चाहते हो। हिस्सा मारना चाहते हो? अम्मा, इसको बता दे, इस घर में मेरा हिस्सा है और मैं लेकर रहूंगा। मकान बेचो, मुझे हिस्सा दो। ताहिर, ये इरम कौन है? तुम्हारा इसके साथ कब से चक्कर चल रहा है? अगर उमर मुझे नहीं बताता तो मुझे तो ये बात पता ही नहीं चलती। अच्छा, अब तो खबर हो गई ना। और मजीद जाना चाहती तो सुनो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, समझी? नहीं ताहिर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुमने दूसरी शादी की तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश पे गुजरना होगा। लाश पे गुजरने की क्या जरूरत है, जबकि मैं तुम्हें 3 अल्फाज देकर अपनी जिंदगी से खारिज कर सकता हूँ। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अम्मी के साथ? अम्मी की बदौलत ये घर चल रहा है, वरना आप तो बैठ गए थे, रो रहे थे। मेरे सामने जबान चलाता है? जी, आपके साथ हमें नहीं रहना। अच्छा, फिर एक काम करो, तुम चली जाओ, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, किसी की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो ताहिर, तुमसे मोहब्बत का, मेरी वफाओं का तुम ये सिला दे रहे हो। हर कदम पे तो मैंने तुम्हारा साथ दिया है ताहिर। तुम ऐसा नहीं कर सकते ताहिर। मेरी बात सुनो ताहिर, तुम बच्चे हैं, हमारे घर है, ये तुम किन चक्करों में लगे हो ताहिर? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ताहिर नहीं, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा फैसला मैं आज अभी इसी वक्त करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुझे तलाक देता हूँ। निकलो यहाँ से, दफा। बाजी, ऑर्डर्स तैयार हैं। मैंने 4 राइडर तैयार कर लिए हैं, बस आते ही होंगे। सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। किचन में ऑर्डर रखे हैं, जाकर डिलीवर करो। वो तो ठीक है ताहिर भाई, मगर बाजी रो क्यों रही है? क्योंकि मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। अब इसका इस घर, इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम्हारे लिए भी बेहतर ये होगा कि इस मामले से दूर रहो। किचन में ऑर्डर रखा है, डिलीवर करो, कहीं देर ना हो जाए। जाओ। वैसे हद है बेशर्मी की। अम्मी जो काम चचा नहीं कर सके ना, वो भाईजान करवा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि इस मकान के सारे अखराजात मैं पूरे कर रहा हूँ, चाहे राशन हो, बिजली का बिल हो, अम्मी की दवाई हो या बहन की पढ़ाई। आप करते क्या हैं? सारा दिन इस घर में बैठे रहते हैं, बेगैरत कहीं के। मैं बेगैरत हूँ? मैं बेगैरत हूँ? तुझे तो मैं बताता हूँ, मैं बेगैरत हूँ ना, तुझे तो मैं। अरे बेटा, मारेगा क्या? बेटा समझा ले इसे। तू जा यहाँ से, तू क्यों इसके मुंह लग रहा है? बेटा इसको अंदर लेके जा। समझा ले इसे। चलाएं आप, गोली चलाएं। मेरी बात कान खोल के सुने। चल जाएगा। अगर आप मुझे जान से मार भी देना तो ये मकान आपका नहीं हो सकता। इसका दिमाग खराब हो गया, समझा इसे। तू क्यों इसके मुंह लग रहा है? क्या करूं? बहुत जिद्दी है भाई साहब, ये मकान तो बिकवा के दम लेंगे। अम्मी, जब ये मकान बिकेगा तो इसमें मेरा भी हिस्सा होगा ना? अरे कमबख्तो, तू सब मिलकर मुझे मार दो और टुकड़े टुकड़े करके हिस्सा बांट लेना। जाने कि अब मेरा भी हिस्सा मारना चाहती हैं। अरे तू अंदर जा, दिमाग खराब नहीं कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। या अल्लाह, इन दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत डाल दे मेरे मालिक। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। मुझे यकीन नहीं होता है कि ताहिर इस हद तक गिर जाएगा। उसने ना सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है, बल्कि मेरे कारोबार पर भी अपना कब्जा कर लिया है। और वो कारोबार जिसको मैंने अपना जेवर बेचकर स्टार्ट किया था, मेरी मेहनत और मेरी रेसिपीज की वजह से
आज हैप्पी किचन का हर जगह चर्चा है। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है सना साहिबा, अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, ताहिर के पास आपको तलाक देने का इख्तियार तो था, लेकिन इस तरह से एक बिज़नेस जो आप लोगों ने मिलके इस्टेब्लिश किया, उसमें से आपको बेदखल उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने मुझे जितनी भी डिटेल्स अभी तक फराहम की हैं ना, उससे तो यही पता चल रहा है कि ये बिज़नेस जो है वो ताहिर के नाम पर है। सोशल मीडिया अकाउंट भी जो है इस बिज़नेस का, वो भी उसी के नाम पर है, पेमेंट्स भी उसी के नाम पर आती हैं। तो उसके ख़िलाफ़ अगर हम केस करें भी तो ये साबित करना मुश्किल होगा कि ये कारोबार मुश्तरका था। तो अब क्या करूं मैं, आप ही बताइए। अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं, उनका पेट कैसे पालूं? मेरे ही कारोबार पर दूसरी शादी करके अय्याशी कर रहा है वो। देखिए सना साहिबा, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल हालात से आप गुजर रही हैं। पर्सनली आपको दुख हुआ है, फिर आप फाइनेंशियल लॉसेस इस वक्त बेयर कर रही हैं, लेकिन इस तमाम एक्सपीरियंस से आपको और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप और बाएतमाद हो सकती हैं कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करने में एक्सपीरियंस हासिल किया है। अब उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने का टाइम है। उसने अगर आपको बेदखल कर दिया है उस बिज़नेस से, आप अपना नया ब्रांड शुरू कर सकती हैं। आपके हाथ में हुनर है, रेसिपीज़ आपकी हैं, खाना आप पकाती थी। इस काम की सिर्फ बिजनेस साइड आपका साबका हस्बैंड देख रहा था ना, लेकिन साथ रहते हुए आपने कारोबार करना भी तो सीखा होगा। किस तरह से सोशल मीडिया पे अपना काम बेचा जा सकता है, किस तरह से क्लाइंट्स बढ़ते हैं। और वैसे भी अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो वो वर्ड ऑफ माउथ से ही उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो आप देखें, आपके पास ज़रूर अपने क्लाइंट्स का डेटाबेस होगा। आप हिम्मत करें, आप अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती हैं। और ये फूड होम डिलीवरी का काम आप खुद शुरू कर सकती हैं। और इस सिलसिले में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसके लिए मैं आपको लोन लेने में भी मदद कर दूंगी। हाँ, ये मुमकिन है। मैंने बहुत ही मेहनत से 7-8 माह में हैप्पी किचन का नाम बनाया था, लेकिन वो सब कुछ तो छिन गया ना। ये तो छोटी सी बात है, आप मामूली सा नाम चेंज कर लें, आप रियल हैप्पी किचन के नाम से ब्रांड शुरू कर दें, और आपकी एक पर्सनल जान पहचान होगी। जो आपकी क्लाइंटेल थी, उनको मालूम होगा कि ये रेसिपीज़ आपकी, ये खाना असल में आप पकाती हैं। और थोड़े से दिनों की बात है, आपके फ्रेंड सर्कल से ये बात बाहर निकलेगी, लोगों को पता चलेगा कि आपने इंडिपेंडेंटली ये काम शुरू कर लिया है। आप हिम्मत तो करें, अल्लाह मियाँ खुद ब खुद बरकत डालेगा आपके काम में। शुक्रिया आमना साहिबा, आपने मुझे बहुत हौसला दिया है। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा वो राइडर है ना अशरफ, वो भी मेरे साथ काम करने को तैयार है। बस आप एक मेहरबानी कीजिए, प्लीज़ आप मुझे लोन दिलवा दीजिए ताकि मैं दोबारा से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकूं। ओके, आप मुझसे राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर, मेरी बात तो सुने आप। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी जी, हेलो सर, हेलो। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे एक और ऑफिस का ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ये तीसरा बड़ा ऑर्डर है जो इस महीने कैंसिल हुआ है। कारोबार मुसलसल ठप हो रहा है। ये वहीद, वहीद। जी साहब जी। ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। अरे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे खानों में पुराना वाला जायका नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? साहब मैं तो हर तरफ से ट्राई कर रहा हूँ साहब, मगर वो सना बाजी है ना, उनकी खाने की आदत सी पड़ गई है कस्टमरों को। नाम मत लें उसका मेरे सामने। आप तो कहते थे वहीद को सब कुछ बनाना आ गया, लेकिन ये तो बिल्कुल ही घमंड निकला। ये जानबूझ के कर रहा है या ये औरत के साथ मिला हुआ है? साहब अल्लाह पाक की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं साहब। मुझे अशरफ ने कहा था जाने के लिए, मगर मैंने इनकार कर दिया उन्हें। साहब वो सना बाजी तो घर का मिसाला इस्तेमाल करती है, उनका तो खुद का घर का फार्मूला है। और साहब हम तो बाजार का मिसाला इस्तेमाल करते हैं। और अब तो उन्होंने अपना कारोबार भी शुरू कर दिया। बंद करो, यहाँ से दफा जाओ, जाओ। अरे ये शेर वाली बाम कहाँ चली गई कम्बा? यहीं तो रखी थी। ये रोज रोज के झगड़ों से तो मेरी जिंदगी अजीरन हो गई। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अरे अम्मी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ऐसे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं आपके? अरे बेटा, जैसे घर के हालात चल रहे हैं ना, मेरे चेहरे पे 12 क्या 13 14 सब बजेंगे। देख रही है कैसे भाई भाई का दुश्मन हुआ हुआ। मेरा बीपी हाई हो रहा है। अब तक मैंने कुछ नहीं पकाया। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है मैं किचन में जाऊं।
मैंने तो अभी स्किन ट्रीटमेंट करवाई है, मैं किचन में नहीं जा सकती भाई। भाई भाई का दुश्मन हुआ हुआ है और तुझे स्किन ट्रीटमेंट की पड़ी है। अच्छा बताएं ना, पैसे हैं आपके पास, कुछ ऑर्डर कर दूं? हाँ, मेरे तकिए के नीचे पैसे रखे हैं। रॉयल हैप्पी किचन के नाम से न्यू सर्विस स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छी बिरयानी है उनकी। तूने कब खा ली उनकी बिरयानी? वो मैंने दोस्तों के साथ खाई थी। अच्छा जा, 4 बिरयानी ऑर्डर करना, इसमें खुदगर्जी ना दिखा देना, तुम लोग के तो खून सफेद हो जा रहे हैं। हेलो, रॉयल हैप्पी किचन। अरे बेटा फरहान, कब तक पड़ा सोता रहेगा? उठ जा, कितनी देर हो गई? फरहान, 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 फरहान क्या हो गया? सज्जल, सज्जल जब्बार देखो इसको क्या हो गया? देखो भाई क्या हो गया? जब्बार, भाई, जब्बार देखो। भाई उठे, क्या हुआ आपको भाई? क्यों नहीं रहा? फरहान, 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 भाई उठे ना भाई। फरहान उठो, क्या हो गया? फरहान, क्या हो गया भाई? क्या हो गया इसको बताओ ना। सब कह रहे ना। ये तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? अच्छा, तो आप उसके कमरे में आखिरी दफा गए थे? क्या झगड़ा चल रहा था आप दोनों के दरमियान? सर झगड़ा तो हर घर में होता है, ये तो मामूली बात है। मैं मामूली नहीं, मैं उस झगड़े की बात कर रहा हूँ जिसमें भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपका और मकतूल का प्रॉपर्टी पे इख्तिलाफ चल रहा था। हाँ वो तो है, पर इससे फरहान भाई की मौत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, उसे जहर दे के मारा गया है और उसके होंठ और नाखून नीले पड़ चुके हैं। और आप तीनों के अलावा तो घर में कोई है भी नहीं। आप उसके कमरे में गए आखिरी दफा, और आपका तो झगड़ा भी चल रहा था ना उससे। सर वो मेरा भाई था, मैं उसे क्यों जहर देता, मैं क्यों मारता उसे? लालच में भाई को कसाई बनते हुए देर नहीं लगती, और ऐसे केस हम रोज देखते हैं। तुम उसके कमरे में क्यों गए थे? सच सच बताओ। सर बिरयानी ऑर्डर की आई थी, वो उसके कमरे में देने गया था। अगर बेटा बिरयानी तो सज्जल देने गई थी तो वो अम्मी वो सुबह झगड़ा होता ना उसका मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि छोटा है जाके मना लूंगा, मैं इस वजह से गया था उसके कमरे में। मनाने गए थे या उसे ऊपर पहुंचाने गए थे? अम्मी ये क्या कह रहे हैं आप? तारिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो खाना पड़ा है वो लेबोरेटरी भिजवाओ और इसे गिरफ्तार करो। ले चले थे। मेरी बात सुनिए, आपको गलत है। ले चले थे। अम्मी बताएं ना, आप बताएं, इनको गलतफहमी हुई है। सर इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फरहान की मौत जिस जहर से हुई है वो बिरयानी में मिलाया गया था। अलबत्ता जब्बार ने ये जहर मिलाया है, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। सर हमने जाए वकूआ और मुल्ज़म के कमरे का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है और घर के दीगर हिस्सों का भी जायज़ा लिया है, लेकिन सर हमें कहीं से भी जहर की शीशी और जहर के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। सर मुल्जिम की बहन सज्जल ने बताया कि जब वो बिरयानी का डब्बा लेके जा रही थी तो मुल्जिम ने उसे रोक के वो डब्बा ले लिया। मुमकिन है उसने उस टाइम जहर मिला दिया हो। हमने इस पहलू का भी जायज़ा लिया है। वाकया दरअसल यूँ है कि फरहान भाई आ जाएं, बिरयानी आ गई है, बिरयानी खा लें। अरे यहीं ला दो। अरे बिरयानी आ गई। जी भाई। रुको सजल एक मिनट, या फरहान की मुझे दे दो, मुझे उससे कुछ बात भी करनी है, उसको मैं दे देता हूँ। और आपकी बिरयानी आप निकाल दो, प्लेट में निकाल दो, ठीक है? अच्छा ठीक है। फरहान ये लो बिरयानी। थैंक यू। फरहान एक बात करनी थी मुझे।
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मकान तुम मत बेचो, मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा। अगर एक शर्त है मेरी, तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे। भाईजान बहुत अच्छी शर्त है आपकी, चलें? सोच के बताऊंगा आपको। सोचो, बताना। सज्जल ने फरहान की आवाज़ सुनी थी, इसका मतलब है कि वो कमरे में जाग रहा था और जब्बार जो है वो सज्जल की आंखों के सामने कमरे में गया था। तो फिर तो ये इम्कान ख़त्म हो जाता है कि उसने बिरयानी में जहर मिलाया था। इसका मतलब है कि जहर कहीं बाहर मिलाया गया है। इस केस में कौन सा जहर इस्तेमाल किया गया है? सर वही जहर जो आमतौर पर घरों में चूहे मारने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये कत्ल नहीं है तो इसका मतलब है जिस रेस्टोरेंट से ये खाना आया है वहाँ कोई संगीन गलती हुई है और उसका नतीजा फरहान की मौत। ये कौन से रेस्टोरेंट से खाना आया था? सर ये ऑनलाइन फूड सर्विस है, रियल हैप्पी किचन। सर सना नामी एक औरत अपने बच्चों के साथ इसको चलाती है। ऑनलाइन फूड सर्विस? ये लोग तो SOPs का ख्याल ही नहीं करते और ना इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है। पता नहीं ये पढ़े लिखे लोग कैसे इनकी सर्विस पे एतबार करते हैं। तुम एक काम करो, इनकी किचन पे छापा मारो और तमाम चीज़ें सील कर दो और सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले लो। मुझे पूरा यकीन है कि फरहान की मौत इसी किचन का खाना खाने की वजह से हुई है। जी बेहतर है सर। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। क्या पुलिस ने सना का किचन सील कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है? क्यों? मैडम पुलिस का इल्ज़ाम है कि सना के किचन में तैयार होने वाली बिरयानी से फरहान की मौत हुई और इसी सिलसिले में ये गिरफ्तारी अमल में आई। वो बेचारी खातून पहले ही इतने मसाइब में घिरी हुई थी, शोहर से तलाक, फिर नया कारोबार, अब ये नई परेशानी आन घिरी है। एनीवे, तुम सबसे पहले सना से जाकर मिलो, उसकी ज़मानत का इंतज़ाम करवाओ और इस केस की डिटेल्स क्या है वो मालूम करो और ये फरहान कौन है, उसकी मौत का असल सबब क्या है, ये तमाम डिटेल्स मालूम करो और ये भी पता करो पुलिस कहीं अपनी गफलत छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। ठीक है, मैं पता करता हूँ। चलो, जो भी डिटेल्स पता चलती हैं मुझे उससे अपडेट कर दो। ओके। कौन? मम्मी, मम्मी आप? मैं नाइला गई। नाइला, देखो कौन आए। नाइला, अम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? नाइला ने अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया। आप कहाँ चली गई थी? आइंदे के बाद नहीं जाइएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे जमानत पे रिहाई करवाते तो मैं। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वो मुझे पता चला कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है तो मुझे बच्चों की फिक्र होने लगी, इसलिए चला गया। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ। बस, ना ही मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ना ही हमदर्दी। अब तुम्हें मेरे बच्चों की फिक्र सता रही है। उस वक्त कहाँ मर गए थे तुम कि जब मेरे बच्चे भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खा रहे थे? तुम्हें जरा भर भी एहसास नहीं हुआ? यहाँ क्या लेने आए हो? तमाशा देखने आए हो हमारा? देखो सना, तो मुझे गलत समझ रही। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ तुमको मिस्टर ताहिर। दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी महमूद शक्ल आइंदा मुझे मत दिखाना। चले जाओ। जाओ। वकील साहब, मेरा यकीन मानिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं बिल्कुल नहीं जानती। देखिए, मुझे आप पे एतबार है
लेकिन ये सारे मामलात कोर्ट में साबित करने के लिए हमें शवाहिद दरकार होंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये सारा मामला हुआ कैसे? शुरू से मुझे इसकी दास्तान ज़रा बयान करें। हाँ, तुम लोग अंदर जाओ। पुलिस ने तो जब्बार को बरी ज़िम्मा करार दे दिया है कि हमें नहीं लगता कि फरहान के कत्ल में उसके भाई जब्बार का कोई हाथ है, लेकिन अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये बात भी प्रूव नहीं हो सकी कि ये जो जहर बिरयानी में मिला था ये एक्सीडेंटली मिला था या किसी ने जानबूझकर मिलाया था। और इन एनी केस अभी तक हम सना के ऊपर भी शक नहीं कर सकते, बहुत फार फेच्ड है कि अगर वाकई में जानबूझ के जहर मिलाया गया है तो सना के पास क्या मोटिव था कत्ल करने का? दरअसल मैडम, जहर उसी बिरयानी में था जो फरहान की फैमिली ने सना के किचन से मंगवाई, क्योंकि इस फैमिली का यही कहना है कि गफलत वहीं से हुई। देखो, अगर गफलत सना के किचन में ही हुई है तो फिर सारी बिरयानी को जहरीला होना चाहिए था ना। और फरहान के घर तो 4 बिरयानी के पैकेट्स डिलीवर हुए थे ना, बाकी 3 लोग तो बिल्कुल ठीक रहे, महफूज रहे, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की कि खाने में कुछ गड़बड़ थी। सिर्फ फरहान की ही बिरयानी में से जहर निकला। अब वैसे भी फरहान को ये बिरयानी सर्व होने तक 4 लोगों से ये बिरयानी गुजरी। सबसे पहले तो सना जिसने वो पकाई, फिर वो राइडर जिसने डिलीवर की वो बिरयानी, फिर जिसने उस घर पे रिसीव की, और फिर जिसने बिरयानी सर्व की फरहान को। अब इन 4 लोगों में से किसके पास मोटिव था फरहान को कत्ल करने का, अगर वाकई में जानबूझकर जहर डाला गया उस बिरयानी में? बहुत से लोग शक के दायरे में आते हैं। देखो, ये प्रॉपर्टी सिर्फ फरहान भाई के नाम पर है। जब्बार भाई अभी सिर्फ जेल में, कोई फांसी नहीं हुई उन्हें। जब्बार भाई आप आ गए, जमानत हो गई आपकी। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं भाई, वो मेरी सहेली थी, ऐसे ही हालचाल पूछ रही थी बस। वो अच्छा वो आप आ गए। अम्मी आप हर वक्त आपको याद करती रहती हैं, चले उनसे मिलने चलते हैं, आपको देख के खुश हो जाएंगी। रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। आमना साहब, आप अपने क्लाइंट की हिमायत ज़रूर करें, लेकिन सच तो यह है कि फरहान की मौत उस किचन में बनने वाली बिरयानी की वजह से हुई है। इंस्पेक्टर साहब, किसी भी नतीजे पर पहुंचने में इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा तो ना करें ना। अब सना पर मुतवातिर शक किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास सबूत तो कोई है नहीं कि बिरयानी के उस डब्बे में जहर सना के किचन से ही शामिल किया गया था। आप देखिए, उस रोज सना के किचन से 30 बिरयानियों के ऑर्डर हुए थे और हमारे पास उन तमाम ऑर्डर्स और क्लाइंट्स की लिस्ट भी मौजूद है। हमने उन तमाम क्लाइंट्स से राब्ता किया है, कोई एक कंप्लेंट नहीं आई। जहरीली बिरयानी तो छोड़े, वहां की बिरयानी खा के कोई बीमार तक नहीं हुआ, बल्कि उस रोज फरहान के घर भी 1 नहीं 4 बिरयानी की प्लेट्स गई थी और सिर्फ फरहान की बिरयानी में से प्रॉब्लम निकली है। और फरहान की बिरयानी भी कोई इस वजह से जहरीली नहीं हुई कि उस डिब्बे में कोई जहरीली छिपकली या कीड़ा गिर के मर गया था, बल्कि जो फोरेंसिक टेस्ट सामने आया है तो पता चला है कि उस बिरयानी में खास तौर पर चूहे मार दवाई मिलाई गई थी। तो फिर उस बिरयानी में जहर कैसे आया? वही तो इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा शख्स जिसने जानबूझकर एक बिरयानी के डब्बे में जहर मिलाया क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था, उसके पास मोटिव था जहर मिलाने का। और क्योंकि आपकी तफ्तीश मकतूल के घर वालों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि उन पे शक नहीं किया जा सकता, तो हमने जो बाकी लोग रह गए थे उनको शक की नज़र से देखा है, तो मालूम हुआ है कि एक इंसान ऐसा है जिसके पास एक्सेस भी था, मौका भी था और उस बिरयानी में जहर मिला सकता, और वो है उस बिरयानी को डिलीवर करने वाला राइडर। जी जी, उसमें एक मकतूल, एक मुलजमा और एक वो राइडर जिसने ये खाना डिलीवर किया था। हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था, लेकिन उसके बाद ये काम करने के लिए कोई मुहरिक नहीं है। कर जा। हाँ, होश ठिकाने आए तेरे, या और करवाऊं तेरी खातिर मदारत? तेरा भांडा फूट चुका है। राइडर अशरफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
बोल क्यों मारा तूने इसको? बोल बता। साहब बता दो साहब, वो गलती मेरी नहीं है। इसी ताहिर ने 10,000 रुपये दिए और साथ में चूहे मार दवाई दी और कहा कि जब तुम ऑर्डर लेके जाया करो तो ये उसमें मिला दिया करो, इस तरह सनाबाजी का कारोबार तबाह हो जाएगा। तुझे शर्म नहीं आई? जिस औरत ने तुझे मुलाजमत दी उसी की पीठ में खंजर घोंप दिया। साहब गलती हो गई मुझसे, मैंने लालच में आकर ताहिर की बात मान ली और ये गुनाह कर लिया। अगर तूने तमाम डब्बों में जहर मिलाया था तो सिर्फ फरहान ही क्यों हलाक हुआ? बोल। दरअसल सर, जब मैं जहर मिला रहा था तो उसी इंसान में बाजी का बेटा उमेर किचन में आ गया और मैं घबरा गया। इसी घबराहट में मैंने वो दवाई एक ही डब्बे में डाल दी। साहब मुझसे माफ कर दे साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आइए, सब मेरा किया था। इरम ने मुझसे कहा, मैं समझ ही नहीं सका कि क्या सही है क्या गलत। वैसे सही कह रहे हैं ये घापड़, तुम्हारी वो शातिर बीवी और बच्चे तुम्हारा कारोबार दीमक की तरह चाट रही है। हमारा नाम भी चुरा लिया कमबख्तों ने। समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। अब भी वक्त है, अगर अभी भी चाहे तो बाजी पलट सकती है, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे? आपका वो राइडर है ना अशरफ, वो बड़ा ही लालची इंसान है। उसे सना ने 2000 ऊपर की ऑफर किया कि वो तो फुल होकर उसके पास चले गया। समझ गया मैं, उसके उसी लालच का फ़ायदा उठाएंगे हम। थोड़े से पैसे देकर सना के खाने में जहर मिलवाएंगे। वो खाना जब उसके कस्टमर खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जिस औरत ने तेरा दुख सुख में साथ दिया, तूने उसे तलाक देकर सबसे पहले बेघर किया, और जब उसने कोशिश की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो तू उसके कारोबार के पीछे पड़ गया। पर तेरी इन साजिशों के चक्कर में एक बेगुनाह की जान चली गई। अब तो तू लंबा ही जाएगा, समझा? गलती हो गई। एक लड़की के चक्कर में मैंने अपना हंसता बसता कर। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और वाक़यात का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फरहान की मौत के जिम्मेदार सना और उसका भाई जब्बार नहीं। ताहिर ने कारोबारी रकाबत में अशरफ को 10,000 रुपये का लालच देकर खाने में चूहे मार जहर पिलवाया, जिसके सबब फरहान की मौत वाक़ हुई। लिहाजा ये अदालत ताहिर और अशरफ को मुजरिम करार देते हुए ज़ेरे दफ़ा 302/34 के तहत दोनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद के साथ मुबलिग 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि सना और जब्बार को इस केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।